नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो आज है झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस और ये डेट है 22 नवंबर 2021। आप सभी के लिए यानी हम सभी झारखंड वासियों के लिए आज का दिन अनूठा है। अपने आप में अनूठा क्यों है? क्योंकि हम सभी जिस झारखंड में निवास करते हैं वहां एक सरकार है और उस सरकार को चलाने के लिए एक विधायिका है। इसी विधायिका के तहत हम संविधान से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं और यही विधानसभा है जो हमारे लिए या हमारे राज्य के लिए नीति निर्माण का कार्य करती है। यानी हमारे लिए ये नियम कानून बनाती है, इस राज्य में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सभी तय होते हैं इस विधानसभा भवन के अंदर। तो इस विधानसभा भवन को बहुत ही खास तौर से और जगमगाती किरणों के द्वारा सजाया गया है। जगमगाती रोशनियों के द्वारा, माफ कीजिएगा, जगमगाती रोशनियों के बीच ये झारखंड में बहुत ही धुरवा में बहुत ही दुल्हन की तरह सज के तैयार है। समझेंगे यहां दो चार बातों को। सबसे पहला, झारखंड जो विधानसभा है उसका स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसे है, कैसे बना, किसी राज्य का जो विधानसभा होता है किस अनुच्छेद के तहत बनता है और विधानसभा में मुख्य रूप से जो काम होते हैं वो क्या होते हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि हमारे जो राज्यपाल हैं रमेश बैस, उनके द्वारा बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्रदान किया गया है और किसे किया गया, तो ये रामचंद्र चंद्रवंशी 2021 आज के समारोह में ही किया गया। ठीक, आज के समारोह यानी विधानसभा को जो सजाया गया है उसमें कई गणमान्य लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता है राज्यपाल के हाथों। आपने देखा होगा भारत रत्न हो या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सारे पुरस्कार प्रेसिडेंट द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। हालांकि नामों की घोषणा तो बहुत पहले हो जाती है लेकिन वो देने समय आते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, जो कि राज्य के अगर देखा जाए तो संवैधानिक, माफ कीजिएगा, देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगर उसी तौर पे हम देखें राज्यों में तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा लेकिन राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को लोग, जनता मतलब चुनती है एक विधायक के रूप में। वो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री इसी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर यानी विधानसभा का स्ट्रक्चर। संरचना कैसी होगी? अनुच्छेद 170 के तहत होगी। तो 170 के तहत हम संरचना करते हैं यानी इसको बनाते हैं और बनाने में दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एक, अधिकतम सदस्य संख्या जो कि 500 होंगे। 500 से ज्यादा अधिकतम सदस्य संख्या किसी भी राज्य में नहीं होंगे और न्यूनतम की बात करें तो 60 होगी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कहीं कहीं न्यूनतम भी है, अपवाद 60 से भी नीचे है, तो हाँ है, 4-5 राज्यों में है, लेकिन अधिकतम कहीं भी नहीं है। अधिकतम 500 कहीं भी नहीं है। अधिकतम सबसे अधिक पूरे भारत में यूपी में है जो कि 403 विधानसभा सीट है। दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल जहां विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र 288 सीट के साथ। चौथे नंबर पे बिहार 243 सीट के साथ और इसी तरह क्रम से बढ़ते जाएं तो हमारा झारखंड 17वें नंबर पे आता है 81 सीटों के साथ। ठीक, अब समझिएगा, अब ये तो हुआ स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर आर्टिकल 170 के तहत। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे भाग 6। संविधान में जो मूल रूप से देखें 22 भाग हैं और अगर ऐसे गिनती की संख्या से देखें तो 25 भाग। तो 22 भागों में जो भाग 6 है वो है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संविधान इसे कहा गया है। इसमें सारे राज्य के जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी पदाधिकारी, जो भी राज्य के नियम कानून है, सारे इसमें लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 168 ये संविधान को अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल बनाइए। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो 2 स्ट्रक्चर का होता है। अभी मैं यहां पे दिखाते चलता हूं। विधानमंडल का पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया कि 2 सदनीय होगा सदन। अब देखिए इसके 3 अंग होंगे। जैसे यूं समझ लीजिए देश में होता है संसद, संसद देश में होता है, उसके 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। फिर यहां पे अगर बात करें विधानमंडल में तो पहले कौन होगा? राष्ट्रपति के जैसा ही राज्यों में होते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। दूसरा होगा विधान परिषद और फिर विधानसभा। तो ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर हर जगह तो नहीं है, झारखंड में भी नहीं है ना, झारखंड में तो विधान परिषद है नहीं। तो चलिए एक और होता है विधानमंडल का स्ट्रक्चर, मैं वो यहां पे दिखा देता हूं। विधानमंडल का एक और स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका एक ही सदन होगा जो कि झारखंड में है। ये याद रखिएगा 6 राज्यों में विधान परिषद है।
ठीक, 6 राज्यों में मैंने प्रॉपर इसका एक वीडियो बना रखा है विधानसभा का, वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं आप। एक तो ये स्ट्रक्चर होगा कि यहां राज्यपाल होगा, राज्यपाल तो हर जगह होंगे, और विधानसभा, तो यही स्ट्रक्चर हमारे झारखंड की भी है, यानी झारखंड का विधानसभा एक सदनीय है, याद रखिएगा, एक ही सदन है, एक सदनीय है। ठीक, तो ये बात आपको याद इतना होना चाहिए। अब आते हैं झारखंड में जो सीट है, टोटल कुल सीट कितना है? अधिकतम 82, अधिकतम 82 हो सकता है। तो जनरल का है 44, एसटी अनुसूचित जनजाति, हालांकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 26.2% के आसपास है टोटल, तो ज्यादा ही होंगे, तो 28 इनकी है, एससी की 9, और एक है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कैसे आते थे? पहले आर्टिकल 333 के तहत राज्य की विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल मनोनीत यानी नॉमिनेट कर सकता है। अब इसे ही 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के अवधि को समाप्त कर दिया गया, मतलब उनकी अवधि को एक्सटेंड ही नहीं किया गया। इसको क्रम में अगर देखें तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, विधेयक पहले होता है लेकिन संशोधन हो गया 104वां, 104 नंबर का याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं जो 81 सीट है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है? देखिए, किसी भी विधानसभा में, चाहे वो किसी राज्य में हो, दो प्रकार से होंगे, एक तो होगा सरकार, एक होगा विपक्ष। हर जगह सरकार है तो विपक्ष होना जरूरी है, और यही जो विपक्ष होते हैं हमारे असली मित्र होते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अगर बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष में जो भी पार्टी होगी वो हमारी एक्चुअली सहयोगी होगी। विपक्षी का काम क्या होता है? कभी भी कोई गलत काम नहीं होने देते हैं। ये गलत जहां सरकार करने की कोशिश की है, इनको बस कुर्सी फेंका फेंकी तोड़ा तोड़ी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारे विधानसभा के मेंबर है, और कोई भी बिल होता है वो पास होगा, जब भी पास होगा वो होगा आपका, कोई भी नियम कानून पास करना हो तो वो सबसे पहले विधानसभा में जाएगा। तो विधानसभा में पास सारे मिलके करेंगे, ये नहीं कि केवल सरकार वाले, सब उसमें सबकी सहमति, 2/3 बहुमत। ठीक, तो वो भी कभी समझा देंगे 2/3 बहुमत से। तो विपक्ष हमारा एक्चुअल सहयोगी होता है, कभी भी कोई गलत काम हो विपक्ष के पास जाइए, पक्ष वाला तो सुनेगा ही नहीं, इसलिए विपक्ष को पकड़िए। कभी अगर जैसे अभी जेएमएम और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, विपक्ष वाले को पकड़िए, तुरंत एक्शन में आएंगे, और जब यहां बीजेपी की सरकार हो तब इनको पकड़िए, तुरंत एक्शन में आएंगे। तो विपक्ष हमारा एक्चुअल सहयोगी होते हैं, एक्चुअल मतलब वास्तविक। वैसे सरकार में कौन है? जेएमएम 30 सीट। अब देखिए, ये बदलते भी रहता है, कभी कभी 10 दिन बाद हुआ कि ये पार्टी उधर चला गया, तो होता है। हालांकि कांग्रेस 18, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ये है आपका 1, एनसीपी 1 और अदर 1, मतलब टोटल मिलाकर लगभग 51, और इधर विपक्ष में है 26 बीजेपी, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 2 और निर्दलीय 2, कुल मिलाकर लगभग 30। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ये बाकी मैंने यहां भी समझा दिया। अब समझिए इधर वाला झारखंड जो विधानसभा है लगभग 29 एकड़ में फैला हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पहले कहां था? तो रांची हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC टाउनशिप की रशियन हॉस्टल परिसर लेनिन हॉल के बाद। और अब नया विधानसभा जो बना है वो देखिए, नया विधानसभा कहां है? धुरुआ में, और इसका मोदी जी उद्घाटन करने आए थे 12 सितंबर 2019 को। देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। पेपरलेस विधानसभा देश का कौन सा है? झारखंड विधानसभा। आर्टिकल 332 ये कहता है कि झारखंड के 2 जिले खूंटी और लोहरदगा, ये दोनों जो है विधानसभा, यहां जितनी सीटें हैं वो सभी एसटी के लिए आरक्षित हैं, क्योंकि एसटी की संख्या सबसे ज्यादा इधर है, ये देखने को मतलब मिलती है। मतलब एसटी बहुल जिला है, ज्यादा संख्या नहीं, बहुल जिला है। परसेंटेज में देखें तो बहुत इधर है। तो यहां सारे विधानसभा क्षेत्र एसटी रिजर्व है, कहां? खूंटी और लोहरदगा, ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 332। अब बातें हैं विधानसभा को चलाने के लिए कुछ पदाधिकारी होंगे। तो विधानसभा चलाने के लिए एक हेड व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा अध्यक्ष, और उसके सहायता के लिए एक होगा उपाध्यक्ष। इन दोनों का शपथ नहीं होता है। जैसे सेंटर में आपने पढ़ा था, संसद में जैसे लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, उपाध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। एक और व्यक्ति होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कुछ दिन के लिए होते हैं, और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराना, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एक सांसद विधायक के रूप में, यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। तो इनको शपथ दिलाता है, मतलब 81 जो मेंबर हैं ये जब जाएंगे चुन के, तो इनको शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है कि चलो भाई, आप लोग एमएलए हो यानी विधायक हो, अपने अपने क्षेत्र के, चलिए कसम खाइए, है ना।
और प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, सबसे ज्यादा ये 3 बार बने भी हैं। प्रथम अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी 22 नवंबर 2000 से लेके 29 मार्च 2004 तक रहे। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। और ये 7 जनवरी 2020 से हैं। ये 11वें अध्यक्ष हैं। ये कितने कैवें अध्यक्ष हैं? 11वें अध्यक्ष हैं। जामताड़ा विधानसभा के नाला विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं, ठीक है। कौन? रविंद्रनाथ महतो। उपाध्यक्ष भी होंगे तो प्रथम थे बागुन सुमरई और अभी वर्तमान में पद खाली है उपाध्यक्ष का, ठीक। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, ठीक। सर्वश्रेष्ठ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया 2001 में विशेश्वर खान को, विशेश्वर खान को 2001 में, और 2020 में नलिन सोरेन को दिया गया। अब अभी 2021 में बीजेपी के हैं रामचंद्र चंद्रवंशी, इनको दिया गया। राज्यपाल रमेश बैस द्वारा इन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। और एमएलए की योग्यताएं समझ लीजिए। एमएलए कोई कैसे बन सकता है? तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, ब्रिटेन का नागरिक एमएलए नहीं बनाएंगे हम, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम उम्र 25 होना चाहिए, अधिकतम का कोई जिक्र नहीं है, आप 90 के रहिए, बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम उम्र 25 साल हो। न्यायालय द्वारा, तीसरा, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया, पागल को बना देंगे तो सब बेच के खा जाएगा, पागल या दिवालिया ना हो। और चौथा नंबर, उस राज्य की विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मतदाता हो, ठीक। इतना होना चाहिए, तब कोई व्यक्ति एक एमएलए बन जाएगा। विधानसभा का काम क्या होता है मैं मोटे तौर पे समझा देता हूं, हालांकि इसका सेपरेट वीडियो है, वो जाके देख सकते हैं। विधानसभा का काम क्या होता है? विधानसभा का काम होता है जो भी राज्य को चलाने के लिए नियम कानून बनाने हैं उसको वो बनाने का काम करती है, या जो बने हुए नियम कानून पहले से चले आ रहे हैं अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो वो काम करता है। यानी यूं कहें, सरकार के होते हैं 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना यानी नियम को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है बने हुए उस कानून को लागू करवाना, और तीसरा न्यायपालिका का काम 2 होता है। एक तो होता है न्याय करना और दूसरा दंड देना। पुलिस कभी भी दंड नहीं देती है, पुलिस केवल किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, दंड कभी नहीं दे सकती है। अब कहिएगा सर जो मारता है ले जाके अलग हॉल में, है ना, रात को पीटता है, वो देखिए उसका पनिशमेंट है। या यूं कहें, पुलिस वैसे भी आपको वहां भी नहीं मारेगी। आप अब कुख्यात अपराधी है, ये कुछ उसको कबूल करवाना है ना, या फिर यूं कहें कि आपके विरुद्ध कोई वैसा मामला दर्ज है जो नहीं होना चाहिए था, मतलब बहुत गंभीर अपराध, उग्रवादी हो, तब तो क्या करेगा। लेकिन आमतौर पर ऐसे पुलिस हाथ भी नहीं लगाती है वहां भी, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा चीज कि पुलिस का काम होता है केवल आपको अरेस्ट करना, अरेस्ट करना। अब आप भागिएगा तो पिटबे ना करेगी। और दूसरा, न्यायालय का काम क्या होता है? दंड देना। न्यायालय दंड देती है। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो ये है विधायिका। विधानसभा का मतलब है विधायिका, यानी ये कानून बनाती है। तो जितने भी एमएलए हैं हम सभी उनको प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं, और वो जाके झारखंड राज्य के लिए, झारखंड वासियों के लिए, उनके हित में संविधान को ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाते हैं। यही काम इनका मुख्य तौर पे होता है। वैसे देखिएगा तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो राज्य विधानसभा का आज 21वां स्थापना दिवस है, और इस विषय को लेके मैं यहां पे आया था, कुछ चीजें समझाने का प्रयास किया। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।